अब जैसे कि मैंने कल की क्लास के अंदर आपसे कहा था कि त्रिभुज के अंदर यदि आपको चार बातें समझ में आ गई तो आप मान के चलो कि आपको जियोमेट्री पूरी समझ में आ गई। तो वो चार बातें कौन कौन सी समझनी है अपन को? सबसे पहले अपन समझेंगे शीर्ष केंद्र, सबसे पहले समझेंगे अपन लंब केंद्र, सबसे पहले क्या समझेंगे? लंब केंद्र। उसके बाद में अंत केंद्र, और इसके बाद में अपन समझेंगे परिकेंद्र, और चौथी चीज यहाँ पर समझेंगे अपन केंद्र। बस ये ट्रायंगल हो गया आपका। ये चार चीजें समझ में आ गई तो पूरा त्रिभुज आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे लंब केंद्र। लगाओ हेडिंग लंब केंद्र, लगा दी। और कोई इंग्लिश में लिखना चाहे तो इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ऑर्थो सेंटर। अच्छा, लंब रेखा के बारे में आपने पढ़ा? क्या होती है लंब रेखा? हम्म। यानी कि ये आपकी सरल रेखा है और यहाँ पर मैंने ये लंब डाला, यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है। और लंब का साइन भी यही होता है, ऐसे। यानी कि ए बी सी और डी। मैं कहूंगा ए बी लंब है। आगे बात समझ में? और ये अपन ने शायद जब रेखाएं पढ़ी थी तब अपन ने इसके बारे में जिक्र किया था। याद है सबको? पक्की बात है। चलो, लिखो इसकी परिभाषा लिखो। लंब केंद्र क्या होता है? परिभाषा लिखेंगे शीर्ष लंब, शीर्ष लंब जिस बिंदु पर, शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं लंब केंद्र कहलाता है। लंब केंद्र कहलाता है। अब ये शीर्ष लंब क्या होता है? ये किस चिड़िया का नाम यहाँ पे आ गया कि भैया शीर्ष लंब क्या होता है? कोई बता सकता है क्या? शीर्ष लंब क्या होता है? हम्म। तो इसके बारे में ये लिख सकते हैं, दो बातें इसके बारे में लिख सकते हैं। शीर्ष लंब के बारे में दो बातें लिख सकते हैं। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, शीर्ष से, लिख लो भाई, शीर्ष से, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब। अभी इसके बारे में देखेंगे, टेंशन मत लेना। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है? अरे भाई, त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है वो क्या होती है? जैसे कि ये क्या आपके सामने है?
माना कि ये क्या है? अरे मानना क्या त्रिभुज ही है? हाँ में हाँ भर रहे हो। तो यहाँ पर अपन ने क्या लिखा भाई? शीर्ष लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं, यानी कि शीर्ष बिंदु का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। लेकिन ये शीर्ष लंब क्या होता है? यानी कि शीर्ष लंब का मतलब क्या हो गया? शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? तो यहां से यदि मैं, ये आपका क्या है? शीर्ष है। यहां से इस भुजा पर मैं जब लंब डालता हूं तो ये क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब हो जाएगा। इस शीर्ष से मैंने सामने वाली भुजा, सम्मुख का मतलब क्या होता है? सामने वाली भुजा पर लंब डालना। लंब डालने का मतलब क्या होगा? यहाँ पर ये कोण कैसा बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ये क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। और शीर्ष लंब, जैसे कि मैंने इस शीर्ष का यहाँ पर लंब डाला, और इस शीर्ष का लंब कहाँ पर जाएगा भाई? यहाँ पर। और इस शीर्ष का लंब कहाँ पर जाएगा? तो शीर्ष लंब का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है बोलो? ऑर्थो सेंटर। बना लो फोटो। आया समझ में कि नहीं आया भाई? नहीं आया? मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? त्रिभुज। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? यानी कि ये वाली जो रेखा है इसके ऊपर ये जो कोण बनेगा ना, वो कितना बनना चाहिए? 90 डिग्री का बनना है, तभी तभी ये लंब होगा। भाई लंब का मतलब क्या होता है? कि यहाँ पर ये कोण कितना होना चाहिए? 90 का होना चाहिए, तभी ये क्या होगा? लंब होगा। शीर्ष लंब का मतलब क्या हो गया? कि त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से ये वाला बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष। क्या कहलाता है? शीर्ष। शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्ष लंब होता है। अब आपने तीनों शीर्ष से लंब डाले, और ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। ये तीनों बिंदु कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, और जहां पर ये मिलते हैं वो क्या होता है आपका? लंब केंद्र होता है। जहां पर ये तीनों लंब मिलते हैं, तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं, जहां पर ये तीनों शीर्ष लंब प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु क्या होता है? लंब केंद्र होता है। बना लो भाई फोटो इसका अच्छे से। बना लिया? हम्म। तो इसके अंदर दो तीन बातें समझते हुए चलते हैं। आज भाई ये क्लास पूरी आपकी थ्योरी में होने वाली है। आपको सारी चीजें जो दी जाएगी उनको कल अच्छे से याद करके आना है। उनसे रिलेटेड प्रश्न जो अपन कल देखेंगे। आज आपको यहाँ पर थ्योरी थ्योरी बताई जाएगी। जियोमेट्री में मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसके अंदर क्या होगी? हर प्रश्न के बाद में थ्योरी होगी। हर प्रश्न के बाद में एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है? जैसे जैसे प्रश्न आएंगे इससे रिलेटेड और भी कोई कंसेप्ट होगा तो उसके बारे में और भी जिक्र करेंगे। लेकिन मोटा मोटी अब अभी समझ लेते हैं कि लंब केंद्र क्या होता है। ठीक है? अंतः केंद्र क्या होता है। चलिए इसके अंदर एक दो बातें और देख लेते हैं। अगर न्यून कोण त्रिभुज हो, न्यून कोण का मतलब क्या होता है? अगर न्यून कोण त्रिभुज हो, न्यून कोण का मतलब क्या होता है भाई? 90 डिग्री से कम। यानी कि त्रिभुज के सारे कोण कितने होंगे? 90 से कम होंगे। कितने होंगे? 90 से कम होंगे। तब लंब केंद्र कहां पर होगा? लंब केंद्र त्रिभुज के अंदर होगा। त्रिभुज के अंदर होगा। अगर न्यून कोण त्रिभुज है तो लंब केंद्र कहां पर होगा? त्रिभुज के अंदर होगा। जैसे कि यहाँ पर अभी अपन ने समझा, ये जो त्रिभुज है कैसा है? न्यून कोण है। कोई भी कोण आपका 90 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर आपको लंब केंद्र कहां पर मिला? त्रिभुज के अंदर मिला। हम्म। दूसरा, अगर अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण का मतलब क्या हो गया भाई? हैं? अगर न्यून अधिक कोण त्रिभुज है यानी कि 90 से बड़ा,
कोई भी एक कोण यदि 90 डिग्री से बड़ा होता है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो लंब केंद्र कहाँ बनेगा? त्रिभुज के बार बनेगा भाई। त्रिभुज के बार बनेगा। कैसे? इधर ध्यान देना। जैसे कि मैंने आपके सामने ये त्रिभुज बनाया, ये मैंने आपके सामने क्या बनाया? त्रिभुज बनाया। सबको नजर आ रहा है त्रिभुज? तो इनमें से एक कोण ऐसा कौन सा है जो 90 से बड़ा है? ये वाला कोण 90 से बड़ा है। साफ नजर आ रहा है ना? ये कोण 90 से बड़ा है। अब आपको लंब डालना है। इस शीर्ष का लंब आप कहां पर डालोगे? इसको थोड़ा ऊपर कर लूं? ऊपर वाला लिख लिया। यानी कि यहां से रेखा निकलनी चाहिए और कोण कितना बनना चाहिए? 90 का बनना चाहिए। एक मिनट भैया आओ। अब यानी कि यहां से मैंने एक रेखा को उठाया, तो ये यहां पर जाते जाते यहां पर ये लंब डाल रही है। कहां पर लंब डाल रही है भाई? यहां पर ये लंब डाल रही है। कहा? त्रिभुज के बाहर की साइड। क्यों? कोई संभावना नहीं है कि मैं इसके अंदर कोई 90 डिग्री का कोण बना पाऊं। है कोई संभावना? नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ लंब यहां पर डाल सकता हूं। आ गया समझ में? हम्म। अब दूसरा आपका ये है, ये बिंदु। आपका दूसरा कौन सा है? ये बिंदु। ये यहां पर आप इसका लंब डाल सकते हैं। तो इसको मैं यदि ऐसे पार निकाल दूं तो किसी को कोई दिक्कत है क्या? हम्म। कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा शीर्ष कौन सा है आपका? ये देखो, दो शीर्ष निपट गए। पहला कौन सा? इधर ध्यान दो भाई, बाद में लिख लेना, फोटो यहीं पड़ा है। पहला शीर्ष आपने यहां से इसका लंब यहां पर डाला, रेखा को आगे बढ़ा। दूसरा शीर्ष ये है, इसका लंब आपने यहां पर डाला, लेकिन आपने बैक साइड में भी ऐसे लंबा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरा शीर्ष बचा आपका ये। तीसरा शीर्ष कहां पर बचा? ये वाला। तो अब इसकी कोई संभावना नहीं है कि यहां पर कोई 90 डिग्री का कोण बन जाए। कोई संभावना नहीं है। तो यहां पर इसका कोण का बन सकता है 90 डिग्री का। यहां पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखो, मन की आंखों से देखना, नजर आ जाएगा। कैसे? देखो यहां पर ये क्या बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसका 90 डिग्री का कोण कहां पर बन रहा है? यहाँ बन रहा है। इसका 90 डिग्री का कोण कहां पर बन रहा है? यहाँ पर। तीनों शीर्ष का लंब यानी कि सही है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण सब जगह बन रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ये वाला जो शीर्ष है, इसका 90 डिग्री का कोण कहां पर बन रहा है? या इसका कोण कहां पर बन रहा है? यानी कि इसका जो लंब केंद्र है, कहाँ होगा? त्रिभुज के। ये क्या है जी? आपका लंब केंद्र है। अरे हाँ भाई, माफ करना। ये वाला कोण है ना, भुजा पर बनेगा, ना कि इस लंब पर। ठीक है? तो यदि मैं इसकी भुजा को ऐसे आगे बढ़ाता हूं, तो ये वाला कोण कहां पर बनेगा? यहां पर बनेगा। है? अब यहां पर 90 बन गया, तो इसको आगे बढ़ा दो, क्या दिक्कत है? यहाँ पर आपका समकोण बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। और यदि मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो इसमें समस्या क्या है? कोण तो यहाँ पर बन गया, लेकिन अपन को तो प्रतिच्छेद करवाना है ना। अब आप ऐसे कहोगे कि सर इसका कोण तो यहाँ पर बना, इसको पीछे क्यों लेके आए? इसको पीछे क्यों लेके आए? आगे बात समझ में? उतार लो भाई, ये फोटो बना लो दोनों। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? आ गया? पक्की बात है?
और तीसरी चीज इसमें ये लिखते हुए चलेंगे, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहाँ बनेगा? लंब केंद्र समकोण पर बनेगा। ठीक है। हम्म। समझ में आया कि नहीं आया? तीनों बात समझ में आ गई? आगे बढ़े? बता लिया सबने? एक और चीज इसके अंदर सीखते हैं। यदि मैं शीर्ष को, यदि मैं लंब केंद्र को तीसरा शीर्ष मानकर, यानी कि पहले फोटो बना दे इसका। ये आपका क्या है? ये क्या है आपका? त्रिभुज है। सबको नजर आ रहा है त्रिभुज? ये मैंने यहाँ पर क्या डाला? यहाँ पर क्या डाला भाई मैंने? और यहाँ से ये क्या डाल रहा हूँ? है, कलर चेंज करे? लो भाई, थोड़ा धोड़ा कर देते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। और ये क्या है आपका? लंब केंद्र। ये क्या है आपका? लंब केंद्र। बना लो, फोटो बना लो। हम्म। बना लिया फोटो? यहाँ पे एक लाइन लिखते हुए चलेंगे। यदि लंब केंद्र को, यदि लंब केंद्र को तीसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष मानकर, यदि लंब केंद्र को तीसरा शीर्ष मानकर त्रिभुज बनाया जाए तो, यदि लंब केंद्र को तीसरा शीर्ष मानकर त्रिभुज बनाया जाए तो छूटा हुआ, छूटा हुआ शीर्ष लंब केंद्र होगा। छूटा हुआ शीर्ष क्या होगा? लंब केंद्र
होगा। मतलब समझे? हम्म। यदि मैं इस ओ को, किसको, इस ओ को मैं क्या मान लूं, तीसरा शीर्ष मान लूं, इस ओ को क्या मान लूं मैं, तीसरा शीर्ष मान लूं, और मैं कहता हूं कि इस तीसरे शीर्ष को मानकर मैं ये त्रिभुज बनाता हूं, ये क्या बनाता हूं, त्रिभुज बनाता हूं, तो छूटा हुआ शीर्ष क्या होगा, लंब केंद्र होगा। यानी कि त्रिभुज, इस त्रिभुज का लंब केंद्र कौन सा होगा, छूटा हुआ कौन सा शीर्ष है, ए। और यदि मैं इसको, और यदि मैं इस लंब केंद्र को क्या मानूं, इस लंब केंद्र को क्या मानूं, तीसरा शीर्ष मानूं, तो इस त्रिभुज का लंब केंद्र क्या होगा फिर, छूटा हुआ शीर्ष क्या होगा, लंब केंद्र होगा। और यदि मैं लंब केंद्र को तीसरा शीर्ष मानकर ये वाला त्रिभुज बनाता हूं, कौन सा वाला भाई, तो फिर इसका लंब केंद्र कौन सा होगा, बी। लिख लो इस बात को, त्रिभुज त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी का लंब केंद्र क्या होगा, त्रिभुज बी ओ सी का लंब केंद्र क्या होगा बोलो। और उसी प्रकार से त्रिभुज बी ओ ए, त्रिभुज बी ओ ए का लंब केंद्र क्या होगा। और फिर आपको ये लिखना है कि त्रिभुज ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी का लंब केंद्र क्या होगा। हम्म। समझ में आया कि नहीं आया? कि भाई त्रिभुज बी ओ सी, त्रिभुज बी ओ सी कौन सा है, कि त्रिभुज बी ओ सी, ये आपका क्या है, त्रिभुज बी ओ सी है, इसका लंब केंद्र कौन सा होगा, त्रिभुज बी ओ सी का लंब केंद्र क्या होगा, तब आप लिखेंगे ए। और त्रिभुज बी ओ ए, त्रिभुज बी ओ और ए, तो इसका लंब केंद्र कौन सा होगा फिर, कौन सा होगा, तो इसका लंब केंद्र सी हो जाएगा। और फिर इसका लंब केंद्र क्या हो जाएगा, बी। देख लो इस बात को। लिख लिया भाई। हम्म। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस त्रिभुज का लंब केंद्र कौन सा होगा, यदि मैं लंब केंद्र को क्या मानूं, तीसरा शीर्ष मानूं, यदि मैं लंब केंद्र को तीसरा शीर्ष मानूं, तो इसका लंब केंद्र क्या होगा, ए होगा। आ गया समझ में? अगला लिखो। ये क्या है भाई आपका, हम्म, ये क्या है, ये क्या है भाई, कौन सा त्रिभुज है, इसके बारे में कोई जानता है, कौन सा, समबाहु कौन बोला, समकोण ही बोला। लिख लो हेडिंग समकोण। इसके बारे में एक दो प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका नामकरण कर दे भाई, ए है,
बी है, सी है और ये क्या है आपका, डी है। ये क्या है आपका। तो इनमें तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। कितनी बातें, तीन बातें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, बी डी गुणा ए सी किसके बराबर होगा, ए बी गुणा बी सी। ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। ये रेशियो बताया जा रहा है किसका, इस भुजा का गुणनफल इस भुजा के साथ में किसके बराबर होता है, इस भुजा का इस भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। याद करना है। ये इस इसका और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है, इस भुजा के और इस भुजा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, इस भुजा और इस भुजा का गुणनफल इस भुजा और इस भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। आ गया समझ में। दूसरी बात, बी डी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के अनुपात के बराबर, यानी कि ए डी गुणा डी सी। अरे भाई ये क्या है, इसको क्या कहते हैं आप, इसको क्या कहते हैं, ये आपका शीर्ष लंब है। ये क्या है, शीर्ष लंब है। और ये क्या है, कर्ण है। और ये आपका क्या है, और ये आधार। इतना तो अपन ने 10वीं तक खूब पढ़ा, 10वीं तक तो ये पढ़ा है ना। कर्ण कौन सा होता है, आधार कौन सा होता है, लंब कौन सा होता है। और आज अपन ने पढ़ लिया भाई शीर्ष लंब क्या होता है। शीर्ष लंब क्या होता है, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है, शीर्ष लंब होता है। यानी कि मैं यहाँ पर यदि लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, शीर्ष लंब गुणा एसी क्या है बोलो, कर्ण किसके बराबर होता है, लंब और आधार के गुणनफल के बराबर। भले पड़ा। तो आप यहाँ पर बी डी स्क्वायर यानी कि शीर्ष लंब का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ बोलो, शीर्ष लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के बराबर होगा, पक्का। चलो मैं कहता हूं कि यहां से लेकर ये वाली दूरी है आपकी 4 और यहां से लेकर ये वाली दूरी है 3। तो कर्ण देखा जाए तो कर्ण होता है 7। कितना होता है, कर्ण कितना लंबा है, कर्ण की लंबाई कितनी है, 7 है। क्या यहाँ पर आप 4 कहाँ गया भाई, यहीं पर है ना, और 4 और 3 का गुणा करना है तो क्या 7 आपको मिलेगा। तो आप कैसे कह सकते हो ये कर्ण है। तो ये कर्ण नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कर्ण नहीं हो सकता। अगर कर्ण नहीं होगा तो क्या होगा, हम्म, बताओ। तब तक तीसरी बात लिखते हैं, 1/1 बी डी स्क्वायर बराबर 1/AB² प्लस 1/BC²। बताओ।
1/BD²। BD क्या है भाई आपका? शीर्ष लंब है। BD क्या है यहाँ पर? शीर्ष लंब है। ठीक है। तो याद रख लोगे इन तीनों प्रॉपर्टीज को? पक्का याद रख लोगे? ये चीजें याद रखनी है। और याद आपको ऐसे नहीं रखना, BDAC ऐसे याद रखोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पूछो कैसे? अगर इसने ए यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर इसने ए रख दिया तो ठाकुर तो गयो हैं? ठाकुर तो गयो। तो आपको याद क्या रखना है कि शीर्ष लंब का गुणनफल कर्ण के साथ में करते हैं तो लंब गुणा क्या होता है? ऐसे भी नहीं रखना है, अपने ऐसे रखना, ये वाली भुजा का गुणनफल इस वाली भुजा के साथ में तो किसके बराबर होती है? ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का गुणनफल बराबर होता है। ऐसे याद रखना है आपको। ना तो शीर्ष लंब याद करना, ना ही आपको क्या याद करना है, कर्ण याद करना है। आपको तो बस अपने फोटो दिमाग में रखनी है। क्या रखनी है? कि भाई इसका और इसका गुणनफल इसका और इसके गुणनफल के बराबर होता है। ऐसे मत लिखना इसका और इसका, इस भुजा का गुणनफल इस भुजा का गुणनफल। ऐसे आपको ये चीज आपको क्या रखनी है? वो छोटा सा दिमाग है ना, इत्तू सा दिमाग, वहां पर आपको रखना है। ठीक है, रख लोगे? और दूसरी वाली प्रॉपर्टीज क्या कहती है? BD²। BD कौन है भाई? यहाँ पर बी है। ठीक है, यानी कि शीर्ष लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है? इस कर्ण के गुणन इस कर्ण के खंडों के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या है? ये कर्ण के खंड ही तो है, भागी तो है भाई। AD और DC क्या है? ये पूरा आपका कर्ण है। और यहाँ पर आपने क्या कर दिए? कर्ण के दो टुकड़े कर दिए। तो कर्ण के खंडों का गुणनफल यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लेना, कर्ण के खंडों का गुणनफल बराबर लिख लिया भाई? समझ में आ गया? आगे बढ़े।